हेलो एवरीवन। आज के हम सेशन में करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट टू। हमने पिछले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन पार्ट वन किया हुआ था। आई एम जयप्रकाश गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जेपी सर में आपका स्वागत है। और जो है गाइस, जल्दी से मैं आपको बहुत सारे और इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगा। तो अभी हम सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर से बैंकिंग एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आता है। 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा स्टेट लेवल एग्जाम जैसे हरियाणा एसएससी में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन का एक हिस्सा है। कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट आप जानते हैं मैथ्स के अंदर हमें हर जगह होती है, तो इस पे तो हमें काम करना ही चाहिए, मस्ट एरिया है। अच्छा, इसमें हम अभी फर्स्ट पार्ट के अच्छे क्वेश्चंस हमने किए हुए थे। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेकंड पार्ट के करने वाले हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा बेस बन जाए। तो गाइज, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपनी तैयारी की अभी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अभी आने वाले अपकमिंग वीडियोस में बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन भी पुट अप करूंगा, जहां पे वो मेंस लेवल के एग्जाम होंगे, सीजीएल मेंस लेवल के एग्जाम्स या बैंक पीओ मेंस हो गया या कैट लेवल के एग्जाम्स, वो भी हम कवर करेंगे सारे क्वेश्चंस। बट अभी हम एक बार बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो जिनको अगर बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन जो लोग गई शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल हम जो करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो परसेंटेज, ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है ना। फिर जो पावर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अगले सेशन में कवर करेंगे। तो गाइस, ये चारों सेशन में आपको मिलेंगे, आपको जिसमें आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा सिंप्लीफिकेशन का। यानी अगर आप ये फोर्थ सेशन अटेंड कर लेते हैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन का पूरा आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन हम जल्दी से कैसे करें। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे करें। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें 5 सेकंड के अंदर हम आंसर दे सकते हैं क्या? इसको कैसे देंगे 5 सेकंड के अंदर आंसर? अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को बिना पेपर पेन के कर सकते हैं। कैसे गई? ये मल्टीप्लाई आपको मन में करना है। कैसे करना है? 165 इंटू 4। वैसे जब भी आपको टेबल 200 तक की टेबल की रिक्वायरमेंट हो तो ये एक सेशन इसके लिए मैं डिजाइन करूंगा जहां पे आप आसानी से 200 तक की टेबल याद कर सकते हो। इसको बोलते हैं ब्रेक इनवर्स मेथड। उसको मैं भी से कराता हूँ, कैसे करना है इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसमें कहाँ पे कैसे करना है देखिए। 16 इसको अलग कर लीजिए और 5 को अलग कर लीजिए। तो 16 फोर जा क्या होता है 16। इसके लिए आपको 200 तक की टेबल के लिए 20 तक की टेबल तो आपको याद होनी चाहिए। तो 16 फोर जा क्या हो गया 64, यानी आपका ये 640 बन गया, क्योंकि एक्चुअली 10 का मल्टीपल है। ठीक है ना। और 5 जा 4 जा क्या होता है 20, तो ये आपको ऐड करना है और ये बन गया आपका 660। देखिए, और जैसे ही आपने 660 सोचा तो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और रूट 256। ये किसका स्क्वायर है? 256 का इस स्क्वायर है 16 का। तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड में तो 256 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 16, है ना। तो इसी बात को देखिए फिर से समझ लेते हैं कि 16 इंटू फोर किया 640 और 5 इंटू फोर किया 20, ये ऐड हो गया। 16 इंटू फोर 64 होता है, लेकिन एक जीरो आपको लगाना है। समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मुझे कहीं पे 172 इंटू 8 करना है, तो मैं इसको 17 8 जा करूंगा। 17 8 जा होता है 136, तो जीरो लगा दिया और 2 8 जा 16 आपने ऐड कर दिया, तो ये बन गया 1376। ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने। इस पे हम काम अभी करेंगे आने वाले सेशंस में। तो गाइस, इस पे अभी जल्दी से चलते हैं, राइट। तो अब देखिए, अगर इसको बिना पेपर पेन के करना है तो मुझे समझ में आ जाएगा 640 प्लस 20 ये 660 है ना। और राइट साइड एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो जब ये इधर ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी 676। और आप जानते हैं किसका स्क्वायर है 676? 26 का। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या बन गई? 26। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। इसको आप बिना पेपर पेन के कर सकते थे, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा गाइस। नाउ कंसंट्रेट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बताइए क्या इसका आंसर आप दे सकते हैं। रूट ऑफ 8 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1/2 इंटू 4 क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो आप जानते हैं कि पहले तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क को x मान लेते हैं। तो रूट ऑफ 8 इंटू एक्स, 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और जिसको हम कई बार हिंदी में क्या लिखा होता है, का लिखा होता है। 1/2 का 4 क्यूब, या 4 क्यूब का 1/2। ठीक है ना। अब 4 क्यूब जो है, यानी 4 हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो गया? तो बहुत ही आसान बन गया। ठीक है, 2 इंटू फोर इंटू फोर। अब हमारे पास यहाँ पे दो चॉइस है। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 का स्क्वायर करना पड़ेगा, वो भी आसान है, लेकिन मैं आपको और आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 8 इंटू एक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट गायब हो रहा है। राइट साइड में क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअली आप 2 2 टाइम्स आ जाएगा, 4 2 टाइम्स आ जाएगा, और अगला 4 भी 2 टाइम्स आ जाएगा। तो आप कैंसिल करने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना।
समझ रहे हैं? देखिए इस 2 से ये 2 टाइम्स आ गया, ये 4 से 2 टाइम्स 4 आ गया, इस 4 से 2 टाइम्स 4 आ गया। तो 4 इंटू 2 8 होता, तो ये पूरा कैंसिल हो गया 8 से। तो आपका x क्या बच गया, ये 4 का क्यूब 64, और 64 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहाँ पे बचा हुआ ना अभी, ये 64, तो ये बन गया 128, जो कि हमारे ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करते हैं। क्या हम इस क्वेश्चन को भी जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, इतने ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे एक बात, तो अगर एक से ज्यादा डिवीजन हो तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करते हैं। मतलब 68 का स्क्वायर है तो 68 इंटू 68। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके या स्क्वायर करके लिखने की गलती मत करिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन पहले करेंगे उतना टाइम वेस्ट होगा। आप इसको पहले स्ट्रक्चर कर दीजिए, 68 इंटू 68 है ये। डिवाइड में क्या है, 24 का स्क्वायर, तो यानी 24 इंटू 24 आपका डिवाइड में आ गया, है ना? आ गया कि नहीं आ गया? मल्टीप्लाई, ये हमारा 68 इंटू 68 है, और डिवीजन की वजह से दोनों ही 24 और 24 डिवीजन में आ गया। बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, कोई चीज अगर नेगेटिव पावर है तो अगर पॉजिटिव लाते हो तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। जैसे 6 की पावर -2 डिवाइड में है, ये डिवीजन का साइन है, तो ये अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगते हैं तो पावर नेगेटिव क्या कर दें, प्लस कर दें, और प्लस होती तो क्या कर दें, माइनस कर दें। तो जनरली जब भी निगेटिव पावर हो तो प्लस कर दो, उससे काम आपका आसान हो गया, निगेटिव पावर की हेडेक खत्म हो गई। अब आप इसको लिख सकते हो इंटू 6 इंटू 6। अब देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते तो कैलकुलेशन काफी हैवी हो जाता। तो हमेशा जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला पॉइंट आए तो आपको पहले कैंसिल आउट करना है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, आपको पहले कैंसिल करना है, तो ये कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए 6 को 24 को 6 से कैंसिल किया तो 4, और यहाँ पे भी आपका 4 आ गया। और देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है, 68 को 4 से डिवाइड किया तो 17, और यहाँ पे भी 17 आ गया। तो अब आपका कितना छोटा कैलकुलेशन बन गया, और 17 इंटू 17 आप जानते होंगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 289, जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। ठीक है ना? तो हमेशा ये पॉइंट यहाँ नोट करिए, जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड की सिचुएशन क्रिएट हो तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले आपको कैंसिल आउट करना है जितना हो सकता है इन दी राइट ऑर्डर। और जब आप कैंसिलेशन करने के बाद जो छोटी सी वैल्यू बचेंगी तो बाद में अपने आप वो काम आसान हो जाएगा। राइट? ऑल राइट गाइस, ट्राई दिस वन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अब मुझे उम्मीद है आप इसको जल्दी से आंसर बता दोगे। तो देखिए 22 का स्क्वायर 484, 3 का स्क्वायर माइनस में है, कितना हो जाएगा 9, है ना? तो 484 में 9 माइनस हो जाएगा। 324 ये किसका स्क्वायर है, 18 का, तो 18 माइनस हो गया, ये डायरेक्टली 16 माइनस है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पावर 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर है, तो पहले आप एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करिए कितना आएगा, और फिर आपको एक्स स्क्वायर नहीं निकालना, वैल्यू तो आपको एक्स की निकालनी है। तो ये कैलकुलेशन आप जल्दी से कर सकते हैं। कैसे? 9, 18 और 16 तीनों ही माइनस करने हैं, तो 484 में क्या माइनस करना है, 18 और 9 27, और 27 16 43, यानी 43 माइनस करना है, तो ये बन गया आपका 841। अब आपको याद करना पड़ेगा, सॉरी 841 नहीं, ये बन गया आपका 441। अब आपको याद करना हो चाहिए कि 25 तक के स्क्वायर तो याद ही हो, तो सोचिए किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है हमारा 21 का, यानी स्क्वायर रूट लेने पर 21 आएगा, यहाँ x हो जाएगा, तो हमेशा आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर हमारा आ गया है ए। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को ज्यादा गलतियां होती हैं जब एक से ज्यादा बार रूट आ जाता है। इसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व करें? ये क्वेश्चन दिखने में ही थोड़ा सा डरावने टाइप के होते हैं, बट एक्चुअली में अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उतने ही आसान है जितने हमने पहले किए हैं, या उससे भी आसान लगेगा। क्या करना है, पहले चलिए ठीक है रूट रहने दीजिए, पहले अंदर वाले रूट को सॉल्व करिए। तो 2.5, अब 900 आप समझ रहे, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 10, मतलब ये 30 आएगा स्क्वायर रूट, है ना, 3 इंटू 10। और यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है आपके लिए कि 2304 किसका स्क्वायर है। इसके लिए आपको स्क्वायर वाली ट्रिक्स का कंसेप्ट आना चाहिए, यानी आपको 1 से 125 तक के स्क्वायर याद करने। वैसे गाइस अगर आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद कर लो, इसके बाद का काम मेरा है। आप ऑलरेडी मेरे एक मैथ्स पे जेपी सर चैनल में एक रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको 25 से 75 तक के स्क्वायर की ट्रिक्स बताई हुई है, और जल्दी से उसमें एक सेशन में ऐड करने वाला हूं जहां पे मैं आपको 75 से 125 के स्क्वायर ट्रिक बता दूंगा। तो अगर आपने 125 तक के स्क्वायर में प्रैक्टिस कर ली तो स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आप देखिए ये अगर 25 के आसपास है तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको, 25 में से ये 2 कम है, और ये 2 का ही स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का ही स्क्वायर है, मतलब
आप ये समझिए माइनस है यहाँ पर, तो ये 50 माइनस 2 का स्क्वायर है। अगर ये प्लस होता तो ये 50 प्लस 2 का स्क्वायर होता। यानी ये स्क्वायर 2304 50 माइनस 2 यानी 48 का है, तो ये वैल्यू 48 बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए डेसिमल से आपका जीरो कैंसिल हो गया। एक बात और आप नोट कर लीजिए, आपको पहले स्क्वायर रूट लेना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और बड़ा नंबर हो जाएगा तो आपको स्क्वायर रूट लेने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए क्या करते हैं, छोटा छोटा स्क्वायर रूट बाहर लीजिए। पक्का ये सारे ऑप्शन इंटीजर हैं, तो पक्का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, यानी स्क्वायर रूट कुछ ना कुछ बनेगा। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो पहले तो आप 5 बाहर ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर एक 3 आया है तो एक 3 यहाँ जरूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो देखिए इसको 3 में अगर ब्रेक करें तो 3 इंटू 16 बन गया। अब सोचिए 16 किसका स्क्वायर है, तो 16 स्क्वायर है 5 4 का, है ना। 4 इंटू 4 तो 4 भी बाहर आ गया, और आपका 3 2 टाइम्स है तो 3 भी बाहर आ गया। तो ये देखिए कितना आसान बन गया आपका, 5 इंटू 4 इंटू 3, ये बन गया मेरा 20 इंटू 3 60, यानी इसका आंसर मेरा ऑप्शन डी आया होगा। ठीक है गाइस, तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। ये आज के सेशन के लिए इतना ही, और अभी आने वाले सेशंस में आपको मैं जो है बहुत सारी और चीज़ें कराने वाला हूँ। इसमें अभी सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 कल आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा गाइस, जिसमें मैं आपको परसेंटेज पे बेस जो रेसिप्रोकल जो परसेंटेज पे बेस्ड जो कैलकुलेशन होते हैं उसको हम आसानी से कैसे करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, सो गाइस जल्दी से चैनल को देखते रहिए एंड सब्सक्राइब करिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस, बाय बाय।